राहुल गांधी पर उनके जो बयान थे उसके बाद दिल्ली बीजेपी की तरफ से 3 प्रकोष्ठों के द्वारा उन पर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर दर्ज कराया गया है, पुलिस स्टेशन में लोग पहुंचे हैं उनके बयान के बाद। क्या कुछ पूरा मामला है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस वक्त अरविंदर सिंह लवली जी के, भाजपा के नेता हैं। सर, पहला सवाल तो यही है कि किस तरह के क्या आरोप लगाए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है और किसने आरोप लगाया और क्या कहाँ का एफआईआर दर्ज हुआ है? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस कांग्रेस पार्टी का गठन, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, तमाम कांग्रेस के लीडर हों, जिस पार्टी का गठन इस बात के लिए हुआ हो कि धर्म और जाति के नाम पे इस देश को बंटने नहीं देगी, उस पार्टी का लीडर आज इस देश को जाति और धर्म पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशों की भूमि पे जाके जो है जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जाति के खिलाफ, धर्मों के खिलाफ किया जा रहा है, वो मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में जब भी कभी अलगवादी आंदोलन हुआ है, चाहे वो किसी मुल्क में हुआ हो, अफगानिस्तान में हुआ हो, पाकिस्तान में हुआ हो, सीरिया में हुआ हो, तो क्या कह के होता है? वो ये कह के होता है कि भाई तुम्हारा धर्म खतरे में है और युवा पीढ़ी को भड़काया जाता है। आप अगर ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सिखों को पगड़ी पहनने में और कड़ा पहनने में पहले सोचना पड़ेगा, तो आप सिखों को ये कह रहे हो कि तुम्हारा धर्म खतरे में, तो आप किस तरफ लेके जाना चाहते हो? सिख नौजवानों को क्या भड़काना चाहते हो उनको? अगर आप सिखों के हितैषी हो तो आपको उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए कि ये बताना चाहिए कि उनको कि तुम्हारा धर्म खतरे में, और ये सोचे भी ना कि ये वही देश है। अगर इस देश में कोई पगड़ी और कड़ा पहनता है तो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने तो ये इंतजाम भी किया हुआ है कि वो अपने देश में नहीं, बिना वीज़ा के पाकिस्तान में भी करतारपुर साहब चले जा सकते हैं अगर आपने पगड़ी और कड़ा पहना हुआ है। ये पोजीशन है। और निश्चित रूप से अगर आप हितैषी हैं किसी कम्युनिटी के, तो उस कम्युनिटी के लोगों को आपको नेशनलिज्म उसमें बढ़ाना चाहिए कि उसमें अलगवादी तत्व बढ़ाना चाहिए। तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए गंभीर विषय है और निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इस पॉलिटिक्स के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं, पूरे देशवासियों में रोष है। सर, भारतीय जनता पार्टी का टेक तो ठीक है, लेकिन आप भी एक समुदाय, सिख समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में सिख समुदाय का इस पर कोई टेक होगा अलग से, भाजपा के तर, राजनीति से तर? देखिए, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर किसी को कोई शिकायत भी है तो उसकी शिकायत को भड़काने की आवश्यकता होती है कि उसकी शिकायत को दूर करने की आवश्यकता होती है कि उसको भड़काने की आवश्यकता होती है। आप कैसे नेशनल लीडर हैं और आप कैसी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? आपके पार्टी की जो मूल नीति, और मैं तो ये समझता हूँ कि मैं तो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में हूँ, जब इस तरीके की भाषा का सुनता हूँ तो मुझे लगता है मैंने ठीक निर्णय लिया। मैंने ये कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी थी जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काए। तो आप जो आपकी दादी की नीति थी, आपके पिता की नीति थी, आप तो उसी से सहमत नहीं लग रहे हैं। आप जो है जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक समुदाय विशेष के लोगों को भड़काना चाहते हैं इस देश के खिलाफ, तो वो चिंता का विषय है। सर, जयराम रमेश जी ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है और बीजेपी जो है वो लोगों को भड़का रही है, या फिर वो उनके जान को बीजेपी की वजह से खतरा है। देखिए, अब बीजेपी ने तो भाषण दिया नहीं, भाषण तो राहुल जी ने खुद दिया। या तो जो है ये कह दें कि राहुल जी को बीजेपी के किसी लीडर ने लिख के दिया था और उन्होंने जाके वो भाषण पढ़ दिया। तो जब आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप खुद कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप देश को जाति के नाम पे, धर्म पे नाम पे भड़काने का और बांटने का काम कर रहे हैं, और दोष बीजेपी पे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने खत लिखा है खड़गे जी को, जिसमें उनको कहा है कि आपको अपने संवैधानिक पद की तो चिंता है, लेकिन राष्ट्रपति जी के बाद देश का जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उस प्रधानमंत्री पद की मर्यादा रखने की भी कोशिश कीजिए। उसमें तो आप संविधान को तार तार कर रहे हैं। सर, पवन खेड़ा जी ने भी, कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी एक बात कही और कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है आरक्षण से, 50% आरक्षण दे दे। मैं खुलेआम चुनौती देता हूं भाजपा को कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 50% आरक्षण। देखिए, मैंने तो आपसे कहा है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है देश को जाति के नाम पे बांटने की, देश को धर्म के नाम पे बांटने की, देश के माइनॉरिटीज के नौजवानों को भड़काने की। इनको किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। इनको केवल दिक्कत इस देश के नेशनलिज्म को जिंदा रखने की है, जिसकी बुनियाद थी कांग्रेस पार्टी की। आज ये उससे भटक गए हैं, और मैं समझता हूँ जब ये इस तरीके की भाषा करते हैं तो मेरे जैसे लोग जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए हुए हैं, उनको ये बार बार सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि हमने सही निर्णय लिया।
ठीक है, तो आपने सुना अरविंदर सिंह लवली जी को, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद भाजपा में शामिल हो गए। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके के बयान जो राहुल गांधी लगातार दे रहे हैं उससे उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर सही किया, और इस तरीके के बयानों के खिलाफ लगातार न केवल सिख समुदाय बल्कि पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है और एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ मैं मेघा उपाध्याय, अपनी दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.